पाकिस्तान अब व्हाइट वॉश ही नहीं कहीं मिस हो गई है। लेकिन ये जो मेरे घंटे की टीम है ना, ये जो 2 टके की टीम है, ये जो कहती थी हम ऑस्ट्रेलिया को T20 में भी व्हाइट वॉश करेंगे, हम ये करेंगे। अबे बेवकूफो, अकल के अंधों, क्रिकेट के अंधों, जीत वो थी। चैंपियंस ट्रॉफी दो ना, इनको चैंपियंस ट्रॉफी भाई दो, इन्होंने कौन सा क्रिकेट खेलनी है। मैच आफ्टर मैच सेम स्टोरी सेम कहानी, वही बात है जो नए पुराने किसी में कोई गेम अवेयरनेस नहीं है। ओवर खेलने हैं तो कैसे खेलने हैं, वो अब्बास अफरीदी को देखे मुंह उठा के ऑस्ट्रेलिया का मैच देख लिया, मतलब कि अपने जख्मों पे आग लगाने वाला हिसाब है कि इनका मैच देख लिया। 117 रन 20 ओवर, फिर एक दफा पाकिस्तान नहीं खेल पाई। टीम है बड़ी टीमों में से जिसको T20 फॉर्मेट खेलने की समझ बूझ खत्म हो चुकी है। ये सस्ते जनाजे इससे ज्यादा सस्ते क्या होंगे। आप बदकिस्मती मेरी है कि मैं कुछ और देख कर आया। बैटिंग लाइनअप इतनी निकम्मी, इस टीम में तो बल्लेबाजी नहीं है। ये किया तो किया क्या इन्होंने। 61 पे पहली विकेट गिरी है, 70 पे 4, 90-92 पे 7 और 117 पे सारे के सारे आउट। ये जो हारिस रऊफ ये करता है इससे जीत मिलती है, या ये जो बारलैंड यूं करता है या जॉनसन यूं करता है उससे जीत मिलती है। तो ये के जवाब में ये आया। साथ में अब आप ये बोलेंगे कि विकेटें गिर रही थी तो बाबर का क्या कसूर, या फला का क्या कसूर, या उसका क्या कसूर। मजे की बात है यहाँ सब में ना, वो कहते हैं अंधों में काणे राजे वाली मिसाल है कि सभी एवरेज आउट है, उसमें से कोई एक बेहतर निकलना शुरू हो जाता तो आप उसको वर्ल्ड क्लास का टाइटल दे देते। 19वें ओवर की पहली गेंद पे आउट होके सारे के सारे बाहर जाके कुछ रन आउट, कुछ बोल्ड, कुछ आउट, कुछ कैच, कुछ LBW छुट्टी होके बाहर चले गए हो। कप्तान आपका खेल नहीं रहा, वाइस कप्तान जिसको टीम में रखा है उसकी टीम में जगह नहीं बनती। पूरे मैच का बेड़ा गड़क करने वाला सलमान अली आ गए। सिडनी में कभी पाकिस्तान हारा नहीं है, मेरे एक दोस्त ने बताया मुझे। इस बोला अच्छा शब्द राती ने हारा नहीं, देखो सिडनी की शाम में कैसी बर्बाद करता हूँ। भाई पूरे ओवर खेलना तो किया है कि नहीं खेलने आपने, तो जितने स्ट्राइक रेट है जो तुम्हारा, हम नहीं कह रहे कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल आओ यार, तुम 160-70 के स्ट्राइक रेट पे चले जाओ, जो है तुम्हारा स्ट्राइक रेट उसी तरीके से 20 ओवर तो पूरे खेलो। इससे पहले मैंने कहा था T20 में पाकिस्तान से 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वाली ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान अब व्हाइट वॉश ही नहीं कहीं मिस हो गई है। लेकिन ये जो मेरे घंटे की टीम है ना, ये जो 2 टके की टीम है, ये जो कहती थी हम ऑस्ट्रेलिया को T20 में भी व्हाइट वॉश करेंगे, हम ये करेंगे, हम अपनी मरवा के वापस आ जाएंगे। और ये इन्होंने जो क्रिकेट खेली है, ओ भाई ये क्रिकेट है, मतलब ये T20 की बैट, किधर गया मेरा घंटा, ये T20 की बैटिंग है मतलब। अबे बेवकूफो, अकल के अंधों, क्रिकेट के अंधों, जीत वो थी, वरना ये 120 दोनों भाई मजे से बना देते। अच्छा शब्बीर राती ने कहा क्या होगा वो तो सुनने के अब काबिल ही नहीं रहे मेरे कान। क्योंकि मैं तो जिल्लत उठा के सिडनी की देख रहे। अबे कमाल हो गया, मैं ये कह रहा हूँ क्या मेरा टेस्ट कितना खराब हो गया, आप अंदाजा लगाइए। 61 पे पहली विकेट गिरी है, 70 पे 4, 90-92 पे 7 और 117 पे सारे के सारे आउट। तो आपसे जैसे मैंने पहले कहा है कि इनमें ना कोई गेम अवेयरनेस है, ना इन्हें पता है कि 20 ओवर कैसे खेलने हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, चाहे कोई सीनियर है, चाहे कोई जूनियर है, कोई नया आ रहा है, कोई पुराना खेल रहा है। एक ही कहानी है कि इनमें कोई, इनको पता ही नहीं है कि हमने अपनी इनिंग्स को प्लान कैसे करना है और कैसे आगे लेके जाना है। 20 ओवर में इनको जनाब कपी तारी हो जाती है कि भाईजान ये 20 ओवर खेलने कैसे हैं। नंबर 1 किंग घंटा और नंबर 1 जो है वो ओपनर लिपस्टिक पड़ा हुआ है। वास करा लो हमारे से इंडियन टीम के ऊपर मीमे बनवा लो, हमारे से मजाक उड़वा लो। इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी दो ना, इनको चैंपियंस ट्रॉफी भाई दो, इन्होंने कौन सा क्रिकेट खेलनी है। इन्होंने वहां भी अपने जो है वो कपड़े उतरवाने हैं, इन्होंने अपने इधर भी अपने कपड़े उतरवाने हैं। ये टीम ही ऐसी है, मतलब आप लोग क्या समझ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की वो सी टीम को हरा के वनडे आखिरी 2 और बड़ा आप जो है वो 30 उमर खान मान रहे थे। और अभी ऑस्ट्रेलिया की हल्की टीम खेल रही है वहां पे, आपको पता है कि उनकी बॉलिंग जो है अभी 2 नए बच्चे हैं, लेकिन फिर भी यह पाकिस्तान की टीम अपने 20 ओवर नहीं खेल के जा रही। और ये कहानी है मैच आफ्टर मैच। मैंने कल भी आपको बताया था डिफरेंट स्टेजेस होती हैं क्रिकेट के T20 के खेल की। शुरू के 5 ओवर, शुरू के 6 ओवर, लास्ट के 5 ओवर और बीच का जो हिसाब किताब होता है वो वाले जो
ओवर्स हैं वो काफी क्रूशियल होते हैं, 6 से लेके जो 16वें ओवर तक। तो आप अब बताइए कि पाकिस्तान वो पूरे 20 ओवर की बात कर लें, किसी एक जो ये टाइम पीरियड है, जो मरहला है बैटिंग का, उसकी बात कर लें, किसी एक में भी लगता है इनमें कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है। और ये हमें बार बार देखने को मिलता है। 61 पे जनाब 1 विकेट गिरता है, तू चल तो मैं आया, 70 पे 4 और आगे चल सो चल। ऐसा लग रहा था कि ये 160 तक तो पहुंच जाएंगे। 60 पे 1 आउट था किसी ना किसी तरीके से कि यार चलो ठीक है, लेकिन ऐसा कोलैप्स, मैच आफ्टर मैच सेम स्टोरी, सेम कहानी, वही बात है जो नए पुराने, किसी में कोई गेम अवेयरनेस नहीं है। ओवर खेलने हैं तो कैसे खेलने हैं। वो अब्बास अफरीदी को देखे, मुंह उठा के वो रन आउट गिरा दिया उसको, इरफान नियाजी को भी, वरना शायद कि वो कुछ रन कर लेता। वो नियाजी को भी देखना चाहिए भाई, तू पहली दफा, पहले भी वो डायरेक्ट हिट लग जाती तो वो भी क्लोज था, तू बचा पहले, तो तू मुंह उठा के क्यों निकल रहा है? क्रीज से ना निकलना तू। जब तुम समझते हो कि भाई मैं नहीं पहुंच सकता दूसरी तरफ, दूसरी क्रीज में, तो व्हाई द हेल आर यू लिविंग योर क्रीज? काम यहां पे नहीं चलेगा। यहां से सोचा था मैं निकल के जाम्पे को मारूंगा, जाम्पा प्रॉब्ली न्यू कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जाम्पा बड़ा शातिर बॉलर है, बड़ा चालाक है, और हेयर स्टाइल भी बड़ा कोई डेंजरस किस्म का बना के आया हुआ है। तो जाम्पे ने बोला कि नहीं भाईजान, ये काम यहां पे नहीं चलेगा, यहां पे मैं किसी को नहीं कुस्कने दूंगा, इधर मैं काम तुन के रखूंगा। तो जाम्पा जी ने पहले वो हसीबुल्ला, उसका भी कैच निकलवाया, और वो आसान सा कैच था, और फिर बाबर को भी बोल्ड किया, और गंदा बोल्ड किया बाबर को। चलो बाबर जितना टाइम रुका, थोड़े रन तो आ ही रहे थे। अब बंदा ऐसा तो नहीं कि हर मैच में उसको बोले कि हाँ जी उसकी वजह से दिस एंड दैट और ये और वो हिसाब किताब। तो कुछ ना कुछ रन आ रहे थे। बेहतर होता कि जिस पता है जो है कि आज पहले तो पहली 1-2 बारियों में तो मैचों में तो चलो चला ही नहीं, लेकिन आज अगर चला है तो थोड़ा सा और आगे लंबा लेके जाता बारी को, क्योंकि बाकियों का पता है कि वो पूरे ओवर नहीं खेल सकते। तो अभी आप 11 गेंदें रहती हैं, पहले छुट्टी हो गई है। 19वें ओवर की पहली गेंद पे आउट होके सारे के सारे बाहर जाके, कुछ रन आउट, कुछ बोल्ड, कुछ आउट, कुछ कैच, कुछ एलबीडब्ल्यू, छुट्टी होके बाहर चले गए हो। तो पता जो है कि फिर ऐसा काम है एंड तक, तो थोड़ा सा आगे मजीद लेके जाना चाहिए था। 2-3 ओवर का और इंतजार कर लेते, क्योंकि लास्ट रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर तो वही खेल रहा था, आगे कुछ कहानी और थी। तो भाईजान आपकी टीम में T20 के पूरे ओवर खेलने की सकत नहीं है, ये है जी आपकी कहानी। तो जब हमारी टीम पूरे 20 ओवर नहीं खेल सकेगी तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? फिर कैसे ये कोई T20 में मुकाबला करेंगे? एक से बढ़ के एक मसाइल है इसमें, पावर हिटर के तो मसाइल है ही, लेकिन जो तुम्हारी जितनी हैसियत है 120, 25, 30 के स्ट्राइक रेट से, उतने स्ट्राइक रेट से तो पूरे ओवर खेल जाओ। उतने स्ट्राइक रेट से भी पूरे ओवर नहीं खेल के जाते भाई। पूरे ओवर खेलना तो किया है कि नहीं खेलने आपने? तो जितने स्ट्राइक रेट है जो तुम्हारा, हम नहीं कह रहे कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल आओ यार, तुम 160-70 के स्ट्राइक रेट पे चले जाओ, जो है तुम्हारा स्ट्राइक रेट उसी तरीके से 20 ओवर तो पूरे खेलो। ये सस्ते जनाजे इससे ज्यादा सस्ते क्या होंगे? आप बदकिस्मती मेरी है कि मैं कल मैं कुछ और देख कर आया, आज मैं कुछ और सोच कर आया। आज मेरे साथ इफ था, कैन था, काश था, इमेजिन था, सब था मेरे साथ आज। मगर ये कि मेरे साथ ना मेरा बल्ला था ना मेरे बॉलर से। अच्छा मुझे एक बात शुरू में कह दूं, फिर मैं हो सकता है जोश में जब आया था ना, फिर मुझे याद नहीं रहता। ये जो हारिस रऊफ ये करता है, इससे जीत मिलती है, या ये जो बार्लैंड यूं करता है या जॉनसन यूं करता है उससे जीत मिलती है? तो ये के जवाब में ये आया। तो अब इसमें बचा क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि सीरीज तो आपको पूरी डाल के निकाल दी है। ये नहीं कि जॉनसन डाल रहा है, कभी वाटलेट डाल रहा है, कभी एलिस डाल रहा है, कभी मैगर डाल रहा है, कभी कोई डाल रहा है, कोई निकाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का तो ऐसा चल रहा है कि एक आता है निकालता है, दूसरा आता है डालता है, फिर एक आता है निकालता है, फिर आता है डालता है। नहीं कि 25-30 करके उन्होंने जो 250 रन बनने थे वो 148 पे करके इनको दे दिए। जाओ जीत लो मेरे वर्ल्ड क्लास, तुम आ जाओ अपनी जोड़ी लेके। रिस्बर हो, रिस्बर। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमने कहा था ना ये साजिशी टांगे,
ये वो टांगे हैं जो जिल्लत उठाने में कहीं पे भी पीछे नहीं रहती। सिडनी में कभी पाकिस्तान हारा नहीं है, मेरे एक दोस्त ने बताया मुझे। इस बोला अच्छा शब्द रात ने हारा नहीं। देखो सिडनी की शाम में कैसी बर्बाद करता हूँ अपने मेरे घंटे के मैच की, और आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि जिस अंदाज से दोनों बल्ला उठा के आ रहे थे उसको देख के लग नहीं रहा था ये 48 भी कर पाएंगे दोनों मिलके, ठीक है। और वही हुआ, यानी कि हमने ना तो बद्दुआ दी, ना नीम ने कोई ताबीज लिया, ना कुछ हुआ, ना आसमान बॉर्डर में एक लेफ्टी नहीं है, एक लेफ्टी नहीं है कि यार थोड़ा सा आगे पीछे कर सके बॉलिंग को, पता चले आपको कि यार उल्टे हाथ की अहमियत क्या होती है। शकील ले आते। किसको लग रही थी भाई कमजोर, किसको लग रही थी जरा बाहर निकलो ऑस्ट्रेलिया कमजोर है। मुझे क्या मैसेज किया था वो कौन था लड़का, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा। पहले दिन सीरीज से पहले मैंने कहा था T20 में पाकिस्तान से 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वाली ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि तुम लोगों को पता उन्हीं का होता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं। स्पेंसर जॉनसन के बारे में पता है, गुजरात वाले पागल है, उसको करोड़ों रुपए देके अपना बनाया। अबे वो है ही T20 का बॉलर, बिग बैश में ही बॉलर। और रात को जब इससे बात की तो इसने कोई जवाब नहीं दिया रिज्जू के ऊपर, ये खामोश रहा नीम, ये खामोश रहा। वैसे ही कुछ लोगों को रिस्पेक्ट करता है, बड़ी प्रॉब्लम है। 117 रन 20 ओवर फिर एक दफा पाकिस्तान नहीं खेल पाई, और एक पैथेटिक बैटिंग डिस्प्ले जो कि T20 में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है, बड़ी टीमों में से, जिसको T20 फॉर्मेट खेलने की समझ बूझ खत्म हो चुकी है। और मोहम्मद रिजवान ने आज अपने आप को आराम कराया और हसीबुल्ला और साहिबजादा फरहान को ऊपर खेलने का मौका मिला, बाबर आजम को भी यहाँ ओपन करने का मौका मिला। लेकिन वही वाली बात है ना कि अगर पावर प्ले में एक अच्छा आगाज हमें मिल जाता तो बैकएंड पे हम कुछ नहीं कर पाते, और आज एग्जैक्टली वही हमको देखने को मिला। कहने को तो स्कोर कार्ड के ऊपर बाबर आजम ने 41 रन्स बनाए 28 डिलीवरीज के अंदर, 146 का स्ट्राइक रेट है। जो स्कोर कार्ड देखेंगे वो बोलेंगे वेरी गुड यार, जबरदस्त, बाबर आजम ने कमाल कर दिया। लेकिन जो बॉल बाय बॉल देखता है एक्चुअली हकीकत उसको पता होती है बेसिकली गेम के अंदर हुआ क्या है। गेम के अंदर कुछ इस तरह हुआ कि बाबर आजम ने पावर प्ले के अंदर 12 डिलीवरीज खेली, उन 12 डिलीवरीज के अंदर बाबर आजम ने कोई तकरीबन 26 रन बनाए, और स्ट्राइक रेट जो था 12 डिलीवरीज में 24 रन बनाया, जो स्ट्राइक रेट था वो था 200 का। उसके बाद पावर प्ले के बाद 4.4 ओवर के मार्क पे बाबर का आखिरी चौका आता है पावर प्ले के अंदर। उसके बाद फिर आगे कहानी जब बढ़ती है तो अगली जो पावर प्ले के बाहर निकल के बाबर ने 16 बॉलें खेली, उसमें 17 रन बने। सो जो स्ट्राइक रेट था वो गिर के 101 पे आ गया। सो 200 इन पावर प्ले, 101 आफ्टर पावर प्ले, मिला के कुल मिला के 146 का स्ट्राइक रेट। साथ में अब आप ये बोलेंगे कि विकेटें गिर रही थी तो बाबर का क्या कसूर, या फला का क्या कसूर, या उसका क्या कसूर। मजे की बात है यहाँ सब में ना, वो कहते हैं अंधों में काणे राजा वाली मिसाल है कि सभी एवरेज आउट है, उसमें से कोई एक बेहतर निकलना शुरू हो जाता तो आप उसको वर्ल्ड क्लास का टाइटल दे देते। ऑस्ट्रेलिया का मैच देख लिया, मतलब कि अपने जख्मों पे आग लगाने वाला हिसाब है कि इनका मैच देख लिया। इतनी अच्छी बल्लेबाजी चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 58 पावर प्ले में कर दी है। वो चीजें देखने को मिल रही है जो आज तक हमने पाकिस्तान की तरफ से देखी नहीं पहले 6 ओवर के अंदर। उसके बाद 117 के ऊपर पाकिस्तान ऑल आउट। ये पाकिस्तानी टीम तो कर क्या रही है? ये क्या निकम्मी बैटिंग लाइनअप है, इतनी बैटिंग लाइनअप, इतनी निकम्मी। इस टीम में तो बल्लेबाजी नहीं है। ये किया तो किया क्या इन्होंने? कप्तान आपका खेल नहीं रहा, वाइस कप्तान जिसको टीम में रखा है उसकी टीम में जगह नहीं बनती। पूरे मैच का बेड़ा गर्क करने वाला सलमान अली आ गया। बेड़ा गर्क करने वाला कौन है? सलमान अली आगा। ये नाम याद रखना आप लोग। 58 पे 1 था, हसीब आउट होता है पावर प्ले के बाद, वो ठुल्ला उस्मान खान आता है। मैंने पिछले मैच में भी कहा था इसने रन तो कर दिए लेकिन इसकी टेक्निक नहीं सही, इसकी टेक्निक नहीं सही। क्या किया उसने? आउट होके चला गया। फिर आता है पाकिस्तान का कप्तान। ये जब कप्तान बने ना, सुबह सुबह 2 घंटे पहले मैच से लोग बातें कर रहे हैं, इसके पीआर पेज पोस्ट लगा रहे हैं, सलमान अली आगा बिकम्स द फर्स्ट कैप्टन टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन T20 इंटरनेशनल।
जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कैसे पाकिस्तानी मीडिया कैसे बातें कर रही है और क्या क्या बातें कह रही है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है कमेंट कर बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा प्यार हमारे चैनल को भी दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।